जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे आज की सत्य की खोज में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, आप सभी को हमारे सत्य की खोज में स्वागत है। आज हमारा जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय वर्स 25 अप टू 39, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 25 अप टू 39। तो भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय रहेगा। कुल मिलाकर हम आज 4 विषय पर चर्चा करेंगे और हमारा आज का जो विषय रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि वास्तविक अशुद्धता की पहचान। ये हमारी आज की पहली विषय रहेगी। तो इस तरह काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। ये सारे विषय हमारे उन शास्त्रीय और फरीसियों से संबंधित है। आप सभी को याद होगा, इससे पहले हमने जो बाइबल अध्ययन की थी, प्रभु यीशु मसीह ने इन शास्त्रीय और फरीसियों को कपटी कहा था और साथ ही उन पर प्रभु यीशु मसीह ने हाय लगाई थी। प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार उन पर हाय लगाई थी। तो भाई और बहनों, उसी से संबंधित ये 4 विषय हैं। इससे पहले हमने 3 विषय कर चुके हैं अध्ययन, और इन सारे पिछले वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर और वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं, और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम व्यवहारिक शिक्षा पर हम ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग पर हम आपके समक्ष लाना के लिए हम कोशिश करते हैं। और साथ ही भाई और बहनों, जब कभी भी आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो अपने मन ही मन में ज़रूर प्रार्थना करें, ताकि जब परमेश्वर हमें प्रभुता करते हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, तभी हम इन सारे बाइबल अध्ययन में जो भी हम चर्चा करते हैं उसे सही मायने में हम समझ पाते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। हमारा जो पहला विषय है वास्तविक अशुद्धता की पहचान। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं, और वचन यहाँ पर 23 अध्याय 25 और 26 पद रहेगा। कुल मिलाकर 2 वर्ष रहेगा। तो आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु वे भीतर अधेर असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। तो ठीक है भाई और बहनों, अब हम इस वचन पर अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल शास्त्र और फरीसियों को उनके असलियत को उजागर करते हुए हमको दिखाई पड़ती है ना। ये शास्त्र और फरीसी, उन्हें प्रभु यीशु मसीह कपटी कहते हैं, है ना, हिपोक्रेट। क्योंकि उन्हें क्यों कपटी कहा जाता है? क्योंकि वे लोग ऐसे लोग थे जो बाहर से बेहद धर्मी होने का नाटक करते थे, और वास्तव में जो वे थे उसे छिपाने के लिए कोशिश करते हैं, धार्मिकता के चोले ओढ़े हुए। तो यही कारण प्रभु यीशु मसीह उनके असलियत को देख सकते थे, और उन्होंने उनके असलियत को उजागर की और उन्हें कपटी कहा, है ना, उन शास्त्रीय और फरीसियों को। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे कपटी शास्त्रीय और फरीसियों, तुम पर हाय! कपटी मतलब जो हिपोक्रेट, जिसे हम इंग्लिश में हिपोक्रेट कहते हैं, जो अपनी असलियत को छिपाते हैं ना, मुखेटे ओढ़े हुए, है ना, वे ढोंगी लोग हैं, है ना। वे लोग अपनी असलियत को छिपाते हैं, वे ढोंग करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कपटी कहा गया है भाई और बहनों। और साथ ही ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? तुम पर हाय! ऐसा प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं? ये प्रभु यीशु मसीह का हाय इन शास्त्रियों और फरीसियों पर इसलिए था कि प्रभु यीशु मसीह ने लेकर बहुत दुखी थे, है ना, और इन पर बेहद नाराज भी थे। इन पर इसलिए दुखी थे क्योंकि परमेश्वर से चुने हुए जाति होने के बावजूद ये लोग ऐसे काम करते हैं जिस वजह से इनका नष्ट होना बिल्कुल निश्चय है। इसलिए उनके जो असलियत को देखकर प्रभु यीशु मसीह बहुत दुखी है और उन पर नाराज है, जिस तरह से वे लोग परमेश्वर की आज्ञा को भंग करते हैं, है ना, और लोगों को मतलब
परमेश्वर से दूर लेके चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग शास्त्री और फरीसी जो इज़राइल के लोगों को परमेश्वर की शिक्षा देना और सही शिक्षा दे के प्रभु के निकट लाने का जिम्मेदारी इन पर था, लेकिन वे लोग ऐसे कार्य करते हैं जिस वजह से इसके विपरीत लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो यही कारण प्रभु यीशु मसीह उनसे बेहद नाराज है ना। तो यही कारण प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन्हें कहते हैं कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, और कहते हैं कि तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अधेर असंयम से भरे हुए हैं। तो भाई और बहनों, इन वचनों को हमने अपने जीवन में काफ़ी दफ़े पढ़े होंगे और इसके मायने को हम भली भांति समझते भी होंगे। और जैसे कि हमारा आज का विषय भी था, वास्तविक अशुद्धता की पहचान। तो वास्तव में अशुद्ध किसे कहते हैं, है ना, और शुद्ध होना किसे कहते हैं, इस पर आज हमें चर्चा करनी है भाई और बहनों। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ उदाहरण दे रहे हैं किसी बर्तन के विषय पर ना। बर्तन को आधार बनाते हुए वो कहते हैं कि तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अधेर और असंयम से भरे हुए हैं। कहने का तात्पर्य बर्तन को अंदर से साफ रहना कितना महत्वपूर्ण है ना। बाहर से आप जितना भी साफ रखें, अगर अंदर से साफ ना हो तो वो बर्तन का कोई महत्व नहीं है। तो इससे हम बिल्कुल समझते हैं कि हम मनुष्य के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है कि हमें अंदर से साफ होना है ना। बाहर से हम जितने साफ सुथरे कपड़े लगा ले, जितना मतलब अच्छा व्यवहार कर ले, लेकिन हमारा मन या फिर हमारा जो अंदर है ना, भीतर अगर सही नहीं है, तो फिर बाहर से हम जितना भी अच्छे कपड़े लगा ले, साफ सुथरा रह ले, इसका कोई मायने नहीं रहते हैं ना। ऐसे लोग कपटी लोग हैं, ऐसे लोग ढोंगी लोग हैं, ऐसे लोग को हिपोक्रेट कहा जाता है। फिर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज के वे बाहर से भी स्वच्छ हो। तो वही कह रहे थे हम कि मतलब अंदर से साफ होना कितना महत्वपूर्ण है ना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा है, इसके सही मायने को हम आज समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए भाई और बहनों। आज हमारी आत्मिक उन्नति के लिए यहाँ से हम बहुत कुछ सीख और समझ सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये इस प्रकार है कि अशुद्धता को लेकर यहूदियों में ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहूदी व्यवस्था में अशुद्धता के विचार निरंतर रूप से दिखाई पड़ती है। यहाँ पर उन्हीं यहूदी विचारधाराओं को प्रभु यीशु मसीह उजागर कर रहे हैं। यहाँ पर जिस अशुद्धता के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वास्तव में ये कोई शारीरिक अशुद्धता के विषय में नहीं थी। तो इस तरह यहाँ पर भाई और बहनों, जिस बर्तन के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वह भी वास्तव में कोई गंदा बर्तन नहीं था। भाई और बहनों, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, जब कभी भी हम अशुद्धता से संबंधित विषय पर चर्चा करते हैं, है ना, जैसे कि हमारा आज का जो विषय है कि वास्तविक अशुद्धता की पहचान, तो जब अशुद्धता या शुद्ध शब्द हमारे समक्ष आती है तो हमारा मन में क्या ख्याल आती है। देखिए, अशुद्ध या शुद्ध इस शब्द से हम भी परिचित हैं ना। अगर हम सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भी देखते हैं तो शुद्ध होना, अशुद्ध होना, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है ना। हम सबने भी कभी ना कभी इन चीज़ों को हमने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। जब हम अशुद्ध कहते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ऐसे बुरा चीज़, है ना, या ऐसे चीज़ के साथ में हम संपर्क में आ गए हैं जिस वजह से हम भी अशुद्ध बन गए हैं। मतलब अब हम सही नहीं है, फिट नहीं है ना, हम अनक्लीन हो गए हैं। हमें शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि आमतौर पर अगर किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है ना, तो उसके मृतक शरीर को अगर हम छू लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति अशुद्ध हो गया है और उसे शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। बचपन में मैंने ये सारी चीज़ को बहुत अनुभव किया है ना, कि हमारे गांव घर में किसी व्यक्ति का देहांत हो जाती तो हम भी मतलब उनके साथ शमशान घाट में चले जाते हैं ना। तो जब वहाँ से वापस लौट के आते तो घर में प्रवेश करने की इजाज़त हमें नहीं मिलती जब तक अगर हम सोने पानी, है ना, जो सोने के बर्तन में या फिर किसी सोने को पानी में डुबाकर तुलसी के पत्ते के द्वारा उसके ऊपर वो पानी नहीं छिड़का जाता है, तब तक वो व्यक्ति शुद्ध नहीं होती है। तो उसे शुद्ध करना पड़ता है। तो इस तरह से जब कभी भी
किसी मृतक शरीर को, डेड बॉडीज को अगर वो व्यक्ति छूता है तो वो व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाती है। इनफैक्ट जिस गाड़ी में उस डेड बॉडी को लेके गया है उस गाड़ी को भी शुद्ध करना पड़ता है ना। तो ऐसी प्रक्रिया, और हम सबका अनुभव होगा जैसे कि महिला लोग ना, जब वो उसका मंथली पीरियड होता है ना, मासिक धर्म से वो गुजरता है, तब भी उस महिला को एक नज़र से देखा जाए तो उसे अशुद्ध मानी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रक्रिया है जिस वजह से लोग अशुद्ध हो सकती है। और इसमें से और एक ऐसी बातें हैं जैसे कि कोई भी ऊंची जाति के लोग अगर जिसे वो नीचे जाति मानते हैं, उसे अगर वो छूते हैं या फिर उनके संपर्क में आ जाते हैं, या फिर उसने जो बर्तन को छुआ है, जिस चीज़ को इस्तेमाल किया है, अगर उसे भी आप छू लेते हो तो आप भी अशुद्ध हो जाते हो। तो हमारे भारत में तो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बाहर ना, उत्तर भारत या दक्षिण भारत में ये चीज़ हमें दिखाई देती है कि मतलब ऊंचे जाति नीचे जाति, ये सारे चीज़ मतलब बहुत ही हमको दिखाई देती है समाज में। बेशक मैं इन सारे बातों को नहीं मानता हूँ, लेकिन ये हमारे समाज में विशेष करके हम दिखाई देते हैं, विशेष करके हिंदू समाज में। इनफैक्ट ये चीज़ ईसाई चर्च में भी, विशेष करके साउथ इंडिया के चर्च में एक दो जगह पर इस तरह की जो सोच विचार कलीसिया के अंदर में भी दिखाई देती है। पता नहीं आज के समय में ये सारे चीज़ अभी भी मौजूद है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही गलत है ना। ये बहुत ही गलत बातें हैं भाई और बहनों। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि कोई भी ऊंचे जाति के लोग नीचे जाति के लोगों को छू लेते हैं तो उसे भी अशुद्ध मानी जाती है ना। निचले जाति के लोगों को घर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होती है। इनफैक्ट किचन में और जहाँ पूजा करते हैं वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। तो भाई और बहनों, जब कभी भी हम अशुद्ध या शुद्ध होने की बातें पर हम जब चर्चा करते हैं, विशेष करके हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो ये सारे बातें हमारे समझ में आती है ना, मतलब हमारे मन में ये सब बातें आती है। और ऐसा चीज़ होता है जैसे कि सूअर का मीट खाना है ना, या ऐसे जानवर के मांस खाना जो मतलब बिल्कुल वर्जित है आपके हिंदू नियम में, और ऐसे जानवर को आप खा लेते हो तब भी आप अशुद्ध हो जाते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं भाई और बहनों, शायद जिसकी समझ मेरे को तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो लोग अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको इनकी बात, इन सारे विषय में उनको मतलब अच्छी तरह से समझ होगी। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब जब हम अशुद्ध कहते हैं तो मतलब ये सारे बातें हमारे मन में मतलब आती है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, हम यहूदी समाज में भी अशुद्धता को लेकर ऐसे विचारधारा को हमें दिखाई पड़ती है, और ये बिल्कुल निरंतर रूप से दिखाई पड़ती है। और आज यहाँ पर उन्हीं यहूदी विचारधाराओं को प्रभु यीशु मसीह उजागर करते हुए दिखाई पड़ती है इन वचनों में। यहाँ पर जो बातें प्रभु यीशु मसीह अशुद्धता के विषय में कह रहे हैं, देखा जाए तो ये कोई शारीरिक अशुद्धता के विषय पर नहीं थी। भाई और बहनों, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, एक यहूदियों के लिए औपचारिक रूप से अशुद्ध होने का अर्थ ये था कि वह मंदिर या फिर आराधनालय में अब प्रवेश नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, देखा जाए तो जो सनातन धर्म है ना, जिसे हम आज हिंदू धर्म भी कहते हैं, या फिर यहूदी धर्म, इसमें हमको ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई पड़ती है। ऑलमोस्ट कहीं कहीं पर तो बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब यहूदी धर्म और हिंदू धर्म में बिल्कुल फर्क नहीं आती है। जो रीति रिवाज है बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक जैसा है। बहुत समय पर हिंदू धर्म के लोग या सनातन धर्म को मानने वाले लोग ये दावा करते हैं कि हिंदू धर्म सारे विश्व में मतलब माने जाने वाले धर्म है ना, और हजारों सालों से ये मौजूद है, और दुनिया की हर एक कोने में हिंदू धर्म को पाया जा सकता है, ऐसा वो लोग दावा करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये हिंदू धर्म जिसे वो लोग कहते हैं या सनातन धर्म जिसे कहते हैं, वास्तव में ये मूर्ति पूजा है, आइडल वर्शिप। और एक समय था इस संसार में यहूदी छोड़ के कोई भी सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे और सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। उनके अलावा विश्व में हर कोई इंसान जिसे भगवान कह के वो पूजते हैं, वास्तव में वे मूर्ति पूजा से संबंधित है, आइडल वर्शिप है ना। तो भाई और बहनों, यही कारण है कि इज़राइल के अलावा सारे देश में
संसार के हर एक कोने पर उस जमाने में मूर्ति पूजा की जाती थी। और यही कारण है मट्टी के नीचे से आज भी अलग अलग प्रकार के मूर्ति मतलब निकल के आती है ना। लोगों को जब मट्टी खुदाई करते हैं तो उन्हें मूर्ति मिलती है। और यहाँ पर हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो तो विष्णु का मूर्ति है, वो तो शिव की मूर्ति है ना, ये फलना फलना देवी देवता को मूर्ति उस देश में मिला है। तो वो दावा करते हैं कि हिंदू धर्म वहाँ पर भी था। भाई और बहनों, ये सारे आइडल वर्शिप, ये मूर्ति पूजा से संबंधित है। और आप सारे संसार के मूर्ति पूजा को आप सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहते हो तो ये आपकी सोच है भाई और बहनों। लेकिन हकीकत ये है कि सारे संसार में लोग मूर्ति पूजा करते थे। सिर्फ इजरायली लोग ही उस जमाने में जीवित परमेश्वर की आराधना किया करते थे। तो ये बलि देना है ना, जो हम देखते हैं यहूदी धर्म में बलि देना या फिर ये सारे नियम कानून, शुद्ध अशुद्ध चीज़ों से संबंधित वो हर एक प्रक्रिया, अगर आप पुराना नियम का आप विस्तार से अध्ययन करते हैं तो आपको मतलब बहुत कुछ वहाँ पर समझ में आएगी। तो उन्हीं चीज़ों को बाद में जाके जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं उन्होंने भी उन्हीं चीज़ों को अपना लिया, उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया। और हजारों सालों के प्रक्रिया में वो चीज़ घूम फिर के आज भारत में भी आ गई, जिसे आज हिंदू धर्म कहते हैं। तो भाई और बहनों, यही कारण है कि ये जो हिंदू धर्म है या फिर आपका यहूदी धर्म है ना, इसमें आपको ये सिमिलरिटीज़ ना, ये मतलब एक जैसा लगता है काफ़ी समय पर आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो यही कारण है कि वास्तव में सही मायने में देखा जाए तो यहूदी धर्म और हिंदू धर्म में जो नियम कानून होते हैं एक जैसा, बिल्कुल समानताएं हमें उससे दिखाई देती है। इस पर हम आगे अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। तो मैं यही कह रहा था कि जिस तरह ये हिंदू धर्म होते हैं उसी तरह ये यहूदी धर्म में भी जब कोई व्यक्ति अशुद्ध हो जाती है तो वो मंदिर में या फिर आराधनालय में अब आगे वो प्रवेश नहीं कर सकता है। जिस तरह हमारे देश में कोई हिंदू व्यक्ति अशुद्ध हो जाती है तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है ना, और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में वो मतलब कार्य नहीं कर सकता है जब तक उसे शुद्ध नहीं किया जाता है। उसी प्रकार यहूदी लोग भी अगर किसी कारणवश वो अगर अशुद्ध हो जाते हैं तो मंदिर या फिर आराधनालय में वे प्रवेश नहीं कर सकते थे, और इस तरह से वे परमेश्वर की आराधना करने से बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। भाई और बहनों, ये सारे बातें आज हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए भाई और बहनों, हमारा विषय है वास्तविक अशुद्धता की पहचान। अब इस विषय को समझने के लिए अशुद्ध किसे कहते हैं और अशुद्ध क्यों होते हैं, इन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। जब इन बातों को आप समझेंगे तो सही मायने में आपको ये बात समझ में आएगी कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं और वास्तव में अशुद्ध होना किसे कहते हैं और शुद्ध व्यक्ति कौन होते हैं। इन बातों को समझ पाएंगे, इसलिए इसके बैकग्राउंड को हमें समझना पड़ेगा, तभी हमको ये बात समझ में आएगी कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे थे। देखिए भाई और बहनों, यहूदी धर्म के तहत उदाहरण के लिए अगर कोई यहूदी व्यक्ति मृतक शरीर को छू भी लेता है तो वह अशुद्ध हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे यहाँ भारत में भी अगर कोई हिंदू व्यक्ति किसी मृतक शरीर को छू लेते हैं, उसके संपर्क में आ जाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह यहूदियों में भी अगर वे मृतक शरीर के संपर्क में आ जाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर कोई यहूदी व्यक्ति अन्य जातियों के सीधे संपर्क में आ जाती है या फिर कोई महिला जो मासिक धर्म से होकर गुजर रही हो तो उन्हें भी अशुद्ध मानी जाती है, भले ही वो सामान्य मासिक धर्म क्यों न हो। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा आप सभी को, है ना, हिंदू धर्म और यहूदी धर्म में बहुत समानताएं हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे भारत में एक उच्च जाति के लोग निचले जाति के संपर्क में आते हैं तो वो अशुद्ध उसे मानी जाती है ना। इतना तक कि किसी निचली जाति के लोगों के जो छाया होता है, अगर किसी उच्च जाति के लोगों पर वो छाया पड़ती है तो तब भी कुछ लोग तो मतलब अपने आप को अशुद्ध समझ लेते हैं, है ना, विशेष करके ब्राह्मण लोग। उसी तरह भाई और बहनों, यहूदी लोग भी ऐसा ही करते थे। जब कभी भी वो अन्य जाति के संपर्क में आ जाते तो उस यहूदी व्यक्तियों को मतलब अशुद्ध मानी जाती थी। और ये जो शास्त्री और फरीसी होते हैं वे भी ये मानते हैं कि अन्य जाति की जो छाया होते हैं, उनके धूल
उनके पाँव से जो धूल जो हवा में मतलब मिक्सित हो जाती है ना, वो धूल भी अगर उसके शरीर में आके लगता है तो वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाती है। इतना तक था मतलब इन शास्त्री और फरीसियों का। तो ये शास्त्री और फरीसी और हमारे भारत की जो पंडित और ब्राह्मण होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं दिखता है हमें, है ना। या फिर ये जो यहूदी थे और या फिर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ हमारे भारत में, उनमें भी हमें बिल्कुल फर्क नहीं दिखाई देती है। मतलब जो रीति रिवाज है वो बिल्कुल इसमें हम सिमिलरिटीज हमको दिखाई देती है भाई और बहनों। और उसी प्रकार जैसे कि हम देखे हैं कि हमारे भारत में भी जब किसी महिला का मासिक धर्म होता है तो उसे एक प्रकार से अशुद्ध मानी जाती है। हाँ, इसका साइंटिफिक रीज़न लोग बताते हैं और ये सही भी है। और उसी प्रकार यहूदी लोग भी, है ना, किसी महिला का जो मासिक धर्म होता है, मान लीजिए वो सामान्य मतलब जो उनका हर महीने में जो पीरियड होता है, अगर वही प्रक्रिया से भी अगर वो महिला गुजर रहा है तब भी उसे अशुद्ध मानी जाती है। तो यही कारण है कि वो अशुद्ध रहते वक्त ना उससे बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। तो ऐसी हमें प्रक्रिया यहूदी धर्म में दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं बल्कि अगर एक कोई भी व्यक्ति वो स्वयं अशुद्ध हो और अगर वो किसी पात्र को छुए तो वह पात्र भी अशुद्ध मानी जाती थी। और फिर अब उस अशुद्ध बर्तन को अगर कोई छू ले वह भी अशुद्ध ठहर जाती। यही कारण बर्तनों को साफ करना सबसे महत्वपूर्ण था और उन बर्तनों को साफ रखने का नियम बेहद जटिल थी। तो भाई और बहनों, आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे, है ना। ये बहुत ही जटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है भाई और बहनों। मान लीजिए मैं किसी कारणवश अशुद्ध हो गया हूँ और मैंने किसी एक बर्तन को छू लिया है अनजाने में। अब उस बर्तन को फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने छू लिया है तो वो व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि मैं अशुद्ध था और मैंने उस बर्तन को छू लिया है तो वो बर्तन भी अशुद्ध हो गया है। अब उस बर्तन को कोई दूसरा व्यक्ति छूता है तो वो व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाती है। तो बिल्कुल ये जटिल प्रक्रिया लगता है और वो बहुत ही ये मतलब स्टूपिड बातें भी हमें लग सकती है और है भी सचमुच ऐसी ही, है ना। तो ये सारे नियम यहूदियों के बीच में हमें दिखाई पड़ती है और इन्हीं सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उजागर करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो बर्तन होते हैं उसे वे लोग बहुत ही साफ सुथरा रखा करते थे, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था यहूदियों के बीच में। जैसे कि मिट्टी के बर्तन जो खोखले होते हैं वो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से अशुद्ध मानी जाती है और इसे तोड़कर ही साफ किया जा सकता है। मतलब एक बार ये चीज़ अशुद्ध हो जाए, ये बर्तन, है ना, तो फिर दोबारा ये इस्तेमाल के योग्य नहीं है, क्योंकि उसे साफ करने के लिए मतलब अंदर से साफ करना पड़ता है ना, तो फिर ये संभव नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे बर्तन होते थे जो मतलब अंदर से साफ करना थोड़ा मुमकिन नहीं था। तो कहने का मतलब उसे तोड़ना पड़ता था और तोड़ेंगे तो मतलब बेकार हो जाएगा ना। लेकिन कुछ ऐसे बर्तन थे जो अशुद्ध बिल्कुल नहीं हो सकती थी, जैसे कि किनारा वगैरह की सपाट प्लेट, एक खुले कोयले के फावड़ा या फिर लोहे की छड़ी जिसमें गेहूं के दाने को सेंक दी जाती है। ये सारे बर्तन ये कभी भी अशुद्ध नहीं होती थी, क्योंकि इसके जो आकार होते थे इस वजह से इसे मतलब शुद्ध मानी जाती थी। दूसरी ओर किनारे वाली थाली या फिर मिट्टी से बनी मसाले की डिब्बी, इसकी पूरी ये संभावना है कि ये अशुद्ध हो सकती है अगर ये किसी अशुद्ध चीज़ के संपर्क में आ जाती है। उसी प्रकार चमड़े, हड्डी, लकड़ी और कांच के बने चपटी बर्तनें अशुद्ध नहीं होती है, लेकिन इन्हीं चीज़ों से बना हुआ जो गहरी बर्तन होते हैं वे अशुद्ध चीज़ के संपर्क में आने पर अशुद्ध हो जाती है। या फिर कोई भी धातु के पात्र जो एक ही बार में बना हो, जहां कोई दूसरा छेद ना हो सिवाय उस बर्तन के मुंह के, उसे भी अशुद्ध मानी जाती है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ लकड़ी और धातु से बनी हो तो लकड़ी अशुद्ध हो सकती है लेकिन धातु नहीं। तो इस प्रकार अशुद्ध चीज़ के संपर्क में आने से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अशुद्ध हो सकते थे और कुछ ऐसे चीज़ थे जो अशुद्ध चीज़ के संपर्क में आने पर भी वो अशुद्ध उसे नहीं मानी जाती। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हजारों नियम थे भाई और बहनों, और यही कारण ये बहुत जटिल हो चुकी थी भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों ये सारे छोटे छोटे नियम
हमें बेहद जटिल लगे, लेकिन फिर भी ये सारे नियम, ये ऐसे नियम थे जिन्हें ये फरीसी बिल्कुल सावधानी पूर्वक पालन किया करते थे। भाइयों और बहनों, ये बिल्कुल ऐसा था कि इस बर्तन में रखी गई खाना पीना हो सकता है ये बिल्कुल ऊंचे कोटि के हो, लेकिन इसे मान लीजिए घोटाला करके या फिर जबरन वसूली करके या फिर चोरी करके प्राप्त की गई हो, लेकिन फिर भी कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि यह बर्तन स्वयं औपचारिक रूप से शुद्ध हो। यह एक ऐसा उदाहरण था जो छोटी मोटी हरकतों को पकड़े रहना लेकिन बड़ी बड़ी मामलों को जाने देना था। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। भाई और बहनों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये यहूदियों के जो तरीके थे ये ऐसे थे कि अंदर से वे लोग बिल्कुल मतलब अशुद्ध सोच, अशुद्ध विचारधाराओं से वो पूरा भरा पड़ा हुआ था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बाहर से ये लोग बहुत शुद्ध दिखते थे, है ना। वो सारे नियमों को पालन करके वे लोग अपने आप को शुद्ध साबित करते थे, है ना। वे अपने आप को बहुत ही पवित्र और शुद्ध होने का दावा किया करते थे, लेकिन अंदर से उनमें जो गंदगी है, उसके मन में जो दूसरे के प्रति नफरत, घमंड, लालच, ईर्ष्या, हर प्रकार की जो बुराई है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में लोग अशुद्ध कैसे होते हैं। आप सभी को याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ये बात कही थी कि जो चीज़ भी हम खाते हैं उसे हम मतलब अपने शरीर के द्वारा उसको डाइजेस्ट करके हम बाहर निकाल देते हैं, उससे हम अशुद्ध नहीं होते हैं। लेकिन हम अशुद्ध इसलिए होते हैं जो हमारे मन में है ना, जो बुराइयाँ, गंदगी वो हमारे मुंह से निकलते हैं, वही चीज़ दूसरों को अशुद्ध करती है। तो हम जो खाते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन हमारे मुंह से, है ना, हमारे मन से जो हर प्रकार की बुराई हमारे मुंह से जो निकलती है वही मतलब लोगों को अशुद्ध करती है। तो कहने का मतलब हमारा मन साफ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। लोग तभी अशुद्ध होते हैं जब उसका मन में मतलब बुराई होए ना, उसके मन में हर प्रकार की गंदगी है, तो सही मायने में वो व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति है। किसी चीज़ को खाने से या फिर किसी अशुद्ध चीज़ के संपर्क में आने से आप अशुद्ध नहीं होते हैं। अशुद्ध तब होती है जब आपके अंदर मतलब हर प्रकार की गंदगी और बुराई हो। लेकिन ये शास्त्री फरीसी ऐसे नहीं है ना, ये लोग बिल्कुल इसके विपरीत है। अंदर जितना भी बुरा हो, लेकिन बाहर अगर वो मतलब उन धार्मिकताओं, उन नियमों को पालन करते हैं ना, वो धार्मिक अनुष्ठान को पालन करते हैं, तो वे उसे शुद्ध मानते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है, मान लीजिए एक बर्तन है ना, उस बर्तन के अंदर मतलब उस बर्तन को बाहर से आप जितना भी चमका के रखे, है ना, और जितनी अच्छी तरीके से भी रखे, लेकिन उस बर्तन के अंदर में जो आपने चावल हो या आटा हो या दाल हो जो उच्च कोटि का हो सकता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रखा हो, है ना, तो ऐसा लग सकता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, इसे हमें संभाल के रखना है ना, ये तो बहुत साफ सुथरा चीज़, ये शुद्ध चीज़ है ना, हाई क्वालिटी का है। लेकिन हो सकता है उन चीज़ों को चोरी करके, किसी को ठग के, किसी से लूट के उन सारे चीज़ों को वहाँ पर रखा गया है। तो बेशक ये अच्छे कोटि को हो, लेकिन ये गलत तरीके से यहाँ पर आया है। तो सही मायने में बर्तन जितना भी साफ सुथरा हो, लेकिन उसके अंदर जो सामान रखी गई है वो सही नहीं है, है ना। हो सकता है उसका क्वालिटी जितना भी अच्छा हो, लेकिन उसे गलत तरीके से प्राप्त किया गया है, तो सही मायने में उसे हम अशुद्ध कह सकते हैं, है ना। तो यही बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का था ना। भाई और बहनों, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कि आज के परिस्थिति में अगर हम देखें तो जब हम 10वां अंश देते हैं, चाहे वो 10वां अंश हो या फिर वो कोई भी चढ़ावा हो, जैसे कि हम कलीसिया के सहयोग के नाम पर परमेश्वर के सेवकाई में ये सारे चढ़ावा हम दिया करते हैं, तो चाहे ये इसे कैसे भी हमने प्राप्त की हो, चाहे किसी को ठक्कर हो या फिर किसी के साथ चोरी करके हो या फिर किसी भी तरह की भ्रष्टता से हमने उन सारे धन को हासिल किया हो, और उस धन में से, है ना, अगर हम 10वां अंश देते हैं कलीसिया में, तो ऐसे में उन कलीसिया के जो अगुवा होते हैं, जो पास्टर होते हैं,
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने इन सारे चीज़ को अपने जीवन में अनुभव किया है। तो यही कारण है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे कलीसिया के जो अगुआ होते हैं, लीडर्स लोग होते हैं, पास्टर्स होते हैं, या फिर कलीसिया के कुछ ऐसे विश्वासी लोग होते हैं, ये अगुआ लोग होते हैं, उन्हें ये सारे धन को दशवांश के नाम में या चढ़ावा के नाम में जो दिया करते हैं, उसे स्वीकार करने में उन्हें कोई इससे दिक्कत नहीं होता है ना। और इसे लेकर उन्हें तब तक दिक्कत नहीं होती है जब तक उनको इससे सीधे तौर पर कोई समस्या ना हो। आज ये धड़ल्ले से हमको मतलब हर कलीसिया में होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। मैंने अपने जीवन में कलीसिया के ऐसे सदस्यों को मैंने अनुभव किया है ना, जो होता तो ये है कि वो सरकारी नौकरी करता है और ऊंचे पद में है, लेकिन वो अपने पद का दुरुपयोग करता है और लोगों से वो मतलब घूस लेता है ना, उससे मतलब पैसा ऐंठते हैं काम निकालने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। सरकार उसको वेतन दे रहा है ना, उसको सैलरी दे रहा है, वो काफ़ी है उसके लिए, लेकिन इसके अलावा भी वो लोगों से मतलब करप्शन करते हैं ना, उससे वो घूस लेते हैं, है ना, उनसे पैसा लेते हैं काम निकालने के लिए। तो इस तरह से उसने बहुत पैसा कमा लिया है ना। और ये बातें सबको पता है कि वो व्यक्ति इस तरह का काम करते हैं ना, सबको पता है कि ये जिस तरह से पैसा उसने कमाया है ये गलत तरीका है, और ये भ्रष्टाचार है ना, ये करप्शन है, और ये गलत काम कर रहा है, ये सबको पता है। लेकिन वो चर्च में जब आता है तो बोलता है, वो देखता है कि चर्च आने का रास्ता थोड़ा ख़राब है ना, टूटा फूटा है, लोगों का आते वक्त दिक्कत होता है। तो चर्च में जाके बोलता है कि ये रास्ता बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा। बोलता है कि कलीसिया के अगुआ 50,000 रुपया खर्चा लगेगा। तो बोलता है कि ठीक है, ये 50,000 मेरी ओर से मैं चढ़ावा देता हूँ, इस 50,000 रुपया से रास्ता बना लो बस। और कलीसिया के लोग सब खुश हो गए, है ना, और उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। भाई आप थोड़ा सा सोचो तो सही कि वो व्यक्ति जो आपके कलीसिया में जो दान दे रहा है ना, वो अपने पॉकेट से, अपनी मेहनत के पैसे से आपको नहीं दे रहा है। उसने भी कहीं से बहुत लोगों को ठगा है, बहुत लोगों को मतलब जोर जबरदस्ती से उसने वो पैसे को हासिल किया, वो धन को हासिल किया है गलत तरीके से। इस तरह से उसने हासिल किया हुआ उसका जो प्रॉपर्टी उसने जो बनाया, संपत्ति जो बनाया है, उस पैसे से आपको चढ़ावा दे रहा है। आप कैसे उसका एक्सेप्ट कर सकते हो, है ना। लेकिन इससे आपका फायदा है तो आप ले लेते हो और उसकी प्रशंसा करते हो। आप भूल जाते हो एक ही क्षण में कि ये व्यक्ति बहुत ही करप्टेड व्यक्ति है ना। बेशक हम न्याय नहीं कर सकते हैं ना, ये हमारा अधिकार नहीं है ना। न्याय करना हमारा काम नहीं, वो परमेश्वर करता है, ये बात सही है भाई और बहनों। लेकिन अपने फायदे के लिए आप गलत लोगों को साथ भी तो दे नहीं सकते हो ना। अगर ऐसा करते हो तो आप भी तो मतलब उस पाप की भागीदारी हो गए हो। तो ऐसा बहुत हमको आज चर्च में दिखाई देता है ना। तो ऐसे लोगों को एटलीस्ट एंटरटेन ना करे, है ना। अभी वो दशवांश लेके आता है तो हम ये तो नहीं बोल सकते हो ना कि आपने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है ना, बहुत सारा करप्शन किया है, तो इसलिए आपके दशवांश को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई मतलब प्रूफ नहीं है ना, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। हम ऐसा किसी को नहीं बोल सकते हैं। वो दे रहा है तो आप ले लीजिए, परमेश्वर न्याय करेगा ना। वो देने वाला जो दशवांश किसी काम में आएगा नहीं आएगा तो परमेश्वर जानता है। लेकिन हम किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट उस व्यक्ति को मतलब हम अपने फायदे के लिए मतलब उस व्यक्ति का साथ तो नहीं दे सकते हैं, है ना। बहुत लोग क्या होता है कि वो जब जितना भी बुरा काम करे, लेकिन कलीसिया में आके दशवांश दे देते हैं, चढ़ावा दे देते हैं, अन्य चीज़ों में मदद करते हैं, तो लोग उस चीज़ को तो लेते हैं, लेकिन उसने जितना पाप किया था उसे भी भुला दिया जाता है और उसके पापों को मतलब दरकिनार कर दिया जाता है। और एक प्रकार से उसे लाइसेंस दिया जाता है कि चलो आप वो पाप करते रहो, लेकिन समय समय पर आके आप चढ़ावा देते रहो, दान देते रहो, तो मतलब आपकी पापों को हम मतलब दरकिनार रखेंगे। ये इसी तरीके की बातें हो गई है ना। तो ऐसा कुछ आज कलीसिया में हमको दिखाई देता है। ये बहुत ही मतलब दुख की बात है ना। इसलिए कलीसिया में हमें धार्मिकता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कलीसिया के लोग इससे खुश हो या ना हो, लेकिन कलीसिया के जो पासवान, पास्टर्स, एल्डर्स लोग को अपना जो स्टैंड ना, अपना जो जहाँ वो खड़ा है उससे मजबूती से खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है।
ये धार्मिकता और पवित्रता से उन्हें समझौता बिल्कुल नहीं करना है। वो वहाँ पर किसी के चापलूसी करने के लिए नहीं बैठा है। दुख की बात है कि अगर हम किसी का चापलूसी करेंगे तो तभी तो हमको मिलेगा ना, तो यही कारण चापलूसी करते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर के नाम पर आप भी वही कर रहे हैं वो जो व्यक्ति वो कर रहा है ना। जिस तरह वो कि कहीं से चोरी करके ठग के अपने लिए धन कमा रहा है, अब आप भी वही कर रहे हो ऐसे लोगों को चापलूसी करके, और इससे मतलब आप वो बेनिफिट लेकर, है ना। तो भाई और बहनों, ये सारी चीज़ कलीसिया में हो रहा है। हमें इसके लिए आवाज़ उठाना है। हमें ये बताना होगा कि ये कलीसिया सिर्फ उस पास्टर का प्रॉपर्टी नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ना। इसलिए वो जो चाहे करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिकता और पवित्रता को लेकर हमें किसी भी हालत में समझौता नहीं करना है। चलो, कलीसिया के बाहर के लोगों को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं ना, वो जो भी करे उसकी मर्जी है। लेकिन एक आप विश्वासी होने का नाते से, इस कलीसिया के सदस्य होने का नाते से सीधे सीधे हम ये ना बोल सके कि आपने ये चोरी किया है, आपने ये गलत किया है। शायद हम बोल ना पाए क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है ना। लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को ये तो बता सकते हैं या चेतावनी दे सकते हैं कि ऐसा कुछ भी ना करें। और अगर आप ऐसा करके आप कलीसिया में चढ़ावा देते हैं तो उसका मतलब कोई मायने नहीं होता है। ये बात उन तक पहुंचना चाहिए, और उनको ये उनके मन में ये भी डर भी पहुंचना चाहिए कि मैं चोरी कर रहा हूँ और इस चोरी की हुई पैसे से मैं दशवांश देता हूँ तो हो सकता है इसका उल्टा रिएक्शन मुझ पर हो, है ना। उल्टा मुझ पर इसका इसका बैकफायर ना, उल्टे मेरे पर आ जाए। इस तरह से उसको ये समझ पहुंचनी चाहिए ना, उसको ये मैसेज पहुंचना चाहिए, और उसको ये समझ में आना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ कोई कंफर्माइज नहीं कर सकते हैं ना। परमेश्वर के साथ कोई हम समझौता नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर शुद्ध पवित्र है, और हमें परमेश्वर के निकट जाते हुए हमें शुद्ध मन लेके जानी चाहिए ना। अगर हम परमेश्वर की सेवकाई में हाथ बटाना चाहते हैं भी तो उसमें धार्मिकता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। ये दुनिया का कोई संस्था को हम दक्षिणा नहीं दे रहे हैं ना, दान नहीं दे रहे हैं। ये परमेश्वर के सेवकाई में कैसे हम जो हमने चालाकी करके ठग के, है ना, गलत तरीके से मैंने हासिल किया हुआ प्रॉपर्टी से मैं यहाँ पर उसको चढ़ावा दूँ, है ना। तो ये चीज़ उसको ये मैसेज जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य ये है कि आप बाहर से चढ़ावा देते हो, है ना, दक्षिणा देते हो, और इससे आप धार्मिक नहीं हो सकते हो। परमेश्वर हमारा मन देखता है, बात ये है ना। आप ये सारे देख के, आप ये सारे काम करके ना, आप कलीसिया में बहुत एक्टिव सदस्य हो सकते हो। कलीसिया का दक्षिणा देते हो, दान देते हो, चढ़ावा देते हो, प्रभु भोज में भाग लेते हो, सभाओं में आते हो, है ना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, प्रार्थना करते हो, दशवांश देते हो, प्रचार करते हो, अच्छी बात है। लेकिन ये पवित्र होने का मार्ग नहीं है, शुद्ध होने का मार्ग नहीं है। भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे अंदर देखता है। अगर अंदर साफ नहीं है तो उन फरीसी और हमें कोई फर्क नहीं है भाई और बहनों। इसलिए बाहर से हम कुछ भी करें लेकिन अंदर से साफ ना हो ना, या फिर हमारा नियत सही ना हो तो उसका कोई मायने नहीं बनता है भाई और बहनों। लेकिन दुख की बात है, ये सारे चीज़ आज भी हम कलीसिया में हमको दिखाई पड़ता है। तो इस तरह भाई और बहनों, ये सारी चीज़ धड़ेले से आज हमको कलीसिया में दिखाई पड़ता है। आज ऐसा भी है कि जो राजनेता होते हैं वो चढ़ावे के नाम पर कलीसिया में दान दे रहे होते हैं। लोग कहेंगे इसमें क्या समस्या है? भाई और बहनों, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या उस व्यक्ति के ना, उस राजनेता के नियत में है भाई और बहनों। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य वो दान क्यों दे रहा है, वो चढ़ावा क्यों दे रहा है? क्या वो वाकई में कलीसिया की भलाई चाहता है? क्या वो सचमुच परमेश्वर से बेहद प्रेम कर रहे हैं इसलिए वो चढ़ावा दे रहा है, वो सहयोग दे रहा है? या फिर उसके पीछे का उसका नियत ये है कि वो जो कलीसिया को दान दे रहा है ये दिखाना चाहता है कि हम उनके हित के बारे में सोचते हैं और इसके बदले में हमें वोट चाहिए, है ना, इसके बदले में वो वोट खरीद रहा है लोगों से। तो वो किस नियत से कर रहा है? ज्यादातर 99% जो राजनेता होते हैं कलीसिया में आते हैं और वो चढ़ावा देते हैं, जो भी सहयोग देते हैं, उसके पीछे का नियत सही नहीं रहता है। वो वास्तव में परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है। अगर आप परमेश्वर से इतना ही प्रेम करते हो, है ना, और कलीसिया से इतना ही प्रेम करते हो तो क्यों आप यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर लेते हो, है ना? आप तो अपने धर्म में ही बने रहते हो,
लेकिन चर्च में आके चढ़ावा क्यों देते हो? ताकि मैं दे रहा हूं और आप भी मुझे वोट दीजिए, इस नियत से आते हैं। और ये चीज पास्टर्स लोगों को, कलीसिया के पासवान को अच्छी तरह से पता है। तो ऐसे लोग क्यों वे लोग एंटरटेन करते हैं ना। इतना तक हो गया है कि आज तो कलीसिया में मैं देखता हूं कि जो बड़े बड़े जो राजनेता लोग होते हैं, कलीसिया के मंच में उसे रखते हैं। भाई और बहनों, ये जो राजनेता लोग होते हैं उनके निजी जीवन का आप लोग देखिए। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो आपको पता होगा, हर प्रकार के वे लोग चालाकी करते हैं, बुराई काम करते हैं, है ना, लोगों को ठगते हैं। बहुत सारे तो क्रिमिनल्स लोग भी होते हैं। हमारे देश का राजनेता लोग देखो, कितने सारे राजनेता लोग क्रिमिनल्स है, उनके ऊपर बड़ी बड़ी केस चल रही है ना। लेकिन जब वो चर्च में आता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि बस ये तो स्वयं परमेश्वर से भेजा हुआ दूत आ गया है ना। उसका स्वागत किया जाता है, उस पर उसको शॉल लगाकर उसे वेलकम किया जाता है ना, फूल माला लगा के उसको वेलकम किया जाता है, कलीसिया में ऊंचे स्थान दिया जाता है। तो भाई और बहनों, आप जस्ट इमेजिन कीजिए ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कलीसिया का वो पास्टर्स और जो अगुआ लोग हैं वो भी उसके साथ अच्छा संबंध बना के उससे फायदा लेना चाहते हैं। एक दूसरे को वे लोग मदद कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत गलत हो रहा है भाई और बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे आप राजनेता हो, लेकिन आपका उस मंच में बैठने के अधिकार नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर आपको चुनेगा। तो हम कलीसिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं बहुत सारे लोग। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ जो ईसाई बहुल एरिया है, हमारे जो जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ ईसाइयों की जनसंख्या ज़्यादा है। तो यही कारण है कि राजनेता लोग भी ईसाइयों को आकर्षित करने के लिए कोशिश करते हैं। जिस तरह उत्तर भारत में जो राजनेता लोग होते हैं वो हिंदू लोगों को आकर्षित करने के लिए कोशिश करते हैं, और मुसलमान बहुल इलाके में राजनेता लोग मुसलमान लोग को मतलब आकर्षित करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये हर जगह होता है। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी ईसाई लोगों की आबादी ज़्यादा है, तो ईसाई लोगों को मतलब आकर्षित करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसी का फायदा कलीसिया भी उठा रहे हैं। अब कलीसिया के अगुआ लोग जाते हैं उस राजनेता के पास और जाके बोलते हैं कि हमारे चर्च में तो इलेक्ट्रिक नहीं है, लाइट नहीं है, तो हमें जनरेटर की आवश्यकता है, तो कृपया हमें एक जनरेटर दे दीजिए। राजनेता उसे खाली हाथ कभी नहीं भेजेंगे, और वो जरूर दे के ही भेजेंगे। कुछ कलीसिया के लोग जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे कलीसिया की छत ठीक नहीं है, उसको बनाना है, थोड़ा डोनेशन चाहिए। वो राजनेता जरूर देता है, हर प्रकार की मदद देता है। जितने चर्च लोग गए, किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है। लेकिन वो राजनेता ईसाई नहीं है, लेकिन वो इस तरह से कर रहा है क्योंकि उसको वोट बैंक चाहिए ना। वो कलीसिया के चर्च को मदद करेंगे तो इसके बदले में उसे वोट मिलेगा, है ना। और कलीसिया के लोग को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि जब वो उस राजनेता के साथ मदद मांगने के लिए जाते हैं, है ना, तो वो राजनेता वो जो उनको मदद करते हैं वो अपने पॉकेट से नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए वो राजनेता मदद भी करता है तो अपने इनकम, अपने पॉकेट से वो मदद करता है तो सही है, उसने सही तरीके से इनकम किया है, सही तरीके से उसने पैसा हासिल किया है, धन हासिल किया है, और अपने संपत्ति से वो मदद करता है कलीसिया को, तो अच्छी बात है। लेकिन ये सबको पता है कि वो राजनेता उस कलीसिया को जो भी मदद देता है वो अपने संपत्ति से नहीं देता है। वो किसी सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसने उस पैसा को हड़प किया है, किसी कॉन्ट्रैक्टर से उसने पैसा को हड़प किया है, मतलब इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ही उसने उस धन को हासिल किया है, और उसी में से ही वो उस चर्च को दे रहा है। और ये बात कलीसिया के पास्टर्स और एल्डर लोग को अच्छी तरह से पता है ना, लेकिन भी उसको चाहिए वो ले लेते हैं। तो आप जस्ट इमेजिन करिए ना, परमेश्वर का जो भवन हम बना रहे हैं वो ऐसे मतलब धन से बना रहे हैं जो गलत तरीके से मतलब उसको हासिल किया गया है। क्या वो धन को परमेश्वर एक्सेप्ट करेंगे? ऐसे धन से आप चर्च तो बना लेंगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपको उस चर्च में नहीं मिलेगा। भाई और बहनों, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आपको ऐसे मतलब गलत तरीके से हासिल किया गया धन को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है ना। ऐसे राजनेताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।
आप खुद बना सकते हैं परमेश्वर के कलीसिया को। अगर आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा हो तो परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे, परमेश्वर हर चीज का अरेंज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई और बहनों, क्योंकि वो कलीसिया का अगुवा भी गलत व्यक्ति है, उसके सोच में खोट है, और वो ऐसा ही लोगों का सहारा लेते हैं परमेश्वर की सहारा लेने के बजाय। तो मैं यही बात यहाँ पर कह रहा था, और आज का हमारा जो विषय भी है ये वही विषय है कि वास्तविक अशुद्धता की पहचान। अब यहाँ पर अशुद्ध व्यक्ति कौन है? ये अशुद्ध व्यक्ति ये पास्टर है, ये चर्च के एल्डर है, ये अगुवा है, वो राजनेता है, वो कलीसिया के सदस्य है जो कोई इस तरह से सोचता है, उनके मन में खोट है। और शुद्ध व्यक्ति कौन है? शुद्ध व्यक्ति वो है जिसके मन साफ है ना, जो समझौता नहीं करते हैं धार्मिकता और पवित्रता के साथ, वे लोग शुद्ध व्यक्ति है। तो वास्तविक अशुद्धता की पहचान हमें करना आना चाहिए भाई और बहनों। हम घमंड करते हैं कि हम इतने वर्ष हो गए हम प्रभु में ना, बोलते हैं मैं बचपन से प्रभु में हूं, मैं तो पैदाइशी ईसाई परिवार से मैं आया हूं, ऐसा लोग दावा करते हैं ना। कुछ लोग दावा करते हैं कि मैं तो कलीसिया का पासवान हूं, एल्डर हूं, पास्टर हूं, लेकिन वो फर्क नहीं कर पा रहा है कि अशुद्ध क्या है, शुद्ध चीज क्या है, या कर भी लेता है तो वो समझौता कर रहा है धार्मिकता और पवित्रता के साथ। क्या कहेंगे ऐसे व्यक्तियों से भाई और बहनों? तो ये था हमारा आज का ये पहला विषय है ना, जिससे हमने इन सारे सत्य को, तथ्य को हमने समझा है भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, बड़ी दुख की बात, इन सब बातों पर ईमानदार रहने की बजाय वो अगुवा, वो कलीसिया के पास्टर ना, उन छोटी छोटी बातें जैसे कि कलीसिया के कालीन का रंग कैसी होनी चाहिए, या फिर पुलपिट पर जूते लगाकर चढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसे छोटी छोटी बातों पर वो मतलब भिड़ते हैं ना, ऐसे छोटी छोटी बातों पर वो चर्चा करते हैं, ऐसे छोटी छोटी बातों पर वो बहस करते हैं, और इन सारी चीज़ों को पालन करते हुए ये दिखाने चाहते हैं कि वे लोग परमेश्वर के सही मार्ग में हैं, है ना, और बिल्कुल वो शुद्ध और पवित्र जीवन जी रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बेशक वे लोग ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो ना, बिल्कुल निपुण हो वे लोग, है ना, और बिल्कुल सिद्ध तरीके से इन सारी चीज़ों को उन लोग ने ठीक किया हो, मानते हैं, लेकिन असल चीज़ अंदर से वे लोग बिल्कुल अंधकार में है भाई और बहनों, है ना। ऐसे अगुआ, पास्टर, एल्डर को क्या परमेश्वर कपटी कहेंगे? बेशक ऐसे ही फरीसी और शास्त्री, बेशक ऐसे ही पास्टर और एल्डर्स, अगुआ को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कपटी कह रहे हैं, है ना, ऐसे पर हाई लगा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। आज हम सभी को ये निर्णय करना पड़ता है कि हमें भीतर से शुद्ध होने की आवश्यकता है, ना कि बाहर से दिखावा करें। तो इसलिए भाई और बहनों, आज हम कलीसिया में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो छोटी छोटी बातों पर हम चर्चा करते हैं, उन नियमों को किस तरह मतलब लागू करें, इस पर हम ज़्यादा जोर देते हैं भाई और बहनों। इन सब के बजाय हमें ये जोर देनी चाहिए कि वास्तव में मैं अंदर से कितना साफ हूँ, है ना, मैं अंदर से कितना शुद्ध हूँ। बाहर से ये सारे नियमों को पालन करके अपने आप को शुद्ध साबित करने के बजाय हमें अंदर से अपने आप को झांकना पड़ेगा कि मैं अंदर से कितना साफ हूँ। परमेश्वर के लिए जो हमारी बाहरी वो मायने नहीं रखती है, परमेश्वर के लिए हमारे भीतरी वो मायने रखते हैं। परमेश्वर हमारा हृदय देखते हैं भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। होपफुली हम सब के लिए ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक थे, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई और बहनों, अब मैं एक बार फिर से हमारे जितने भी जो बाइबल अध्ययन है, इसके मुख्य बिंदु को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आज के बाइबल अध्ययन से हमने ऐसे मुख्य कौन सा बिंदु, कौन सी बातें हमने समझी है, उसे मैं छोटकरी में रखना चाहूँगा। आज का हमारा पहला विषय था वास्तविक अशुद्धता की पहचान। तो वास्तव में अशुद्ध किसे कहते हैं, या फिर अशुद्ध होना या शुद्ध होना किसे कहते हैं, इसे आज हमें जानने का अवसर मिला है। हमारे आज के विषय से हमने आज के पहले विषय से ये समझा है कि भाई और बहनों, हमें अंदर से शुद्ध रहने की आवश्यकता है ना। बाहर से हम अपने आप को जितने भी धर्मी दिखाएं, हम साफ सुथरा कपड़े लगाएं, हम बिल्कुल हमारे आचरण में सही रखें, लेकिन अगर हमारे मन में अशुद्धता भरी हुई है ना, हम दूसरे के प्रति हिंसा, नफरत, घमंड, लालच, हर प्रकार की वो गंदगी लेकर अगर हम व्यवहार करते हैं, तो भाई और बहनों, सही मायने में वो अशुद्ध है ना।
हमारी नीयत कैसी है वो हमें अशुद्ध बनाती है। हम बाहर से मात्र हम अपने आप को सही नहीं बल्कि अंदर से, अगर जो व्यक्ति अंदर से शुद्ध रहता है तो वो बाहर भी वैसे ही शुद्ध दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम सिर्फ बाहर से अपने आप को शुद्ध पवित्र दिखाने के लिए ढोंग करते हैं और अंदर से हमारे अंदर बदलाव नहीं होती है, तो भाई और बहनों वो दिखावा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। धीरे धीरे असलियत लोगों को भी नज़र आएगी और परमेश्वर तो बहुत पहले से ही आपकी असलियत को देख चुके हैं ना। परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है, इसलिए हमें बाहर से सिर्फ नहीं बल्कि असल में तो हमें अंदर से साफ रखना पड़ता है। जब एक इंसान अंदर से स्वस्थ होता है तो बाहर से भी वो व्यक्ति अवश्य ही स्वस्थ दिखेगा। तो ये थी हमारे पहले विषय जिससे हमने इन बातों को समझा है। तो ये सारे रोचक विषय पर हमने आज अध्ययन किया है। होपफुली हम सबके लिए ये बहुत लाभदायक था। जो कुछ हमने सीखा है, समझा है, अगर आपको लगे कि इससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक होती है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफ़े आप लोग सभी ज़रूर जुड़िएगा। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सभी को ढेरों अगुवाई करे। जय मसीह की।